देश के प्राथमिक शिक्षकों से जुड़ा बड़ा मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। शिक्षक मतदार संघ में मतदान के अधिकार से वंचित प्राइमरी टीचर्स ने अब अपनी आवाज बुलंद कर दी है। नेशनल उर्दू टीचर्स यूनियन के कार्याध्यक्ष मुदस्सिर अहमद के नेतृत्व में ये मामला अब सीधे केंद्र सरकार और चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है और बड़ी बात यह है कि इस मांग को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को भेज दिया गया है। हमें इस विषय पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं नेशनल उर्दू टीचर्स यूनियन के महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष मुदस्सिर अहमद। उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या है पूरा मामला। तो आइए हम बात करते हैं मुदस्सिर अहमद से और जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। तो हमारे साथ है मुदस्सिर अहमद, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे। सर, आपसे पहला सवाल ये है कि शिक्षक मतदार संघ में प्राथमिक शिक्षक को मतदान करने का अधिकार क्यों प्राप्त हो, आपको ऐसा क्यों लगता है? ये सिर्फ किसी एक संगठन या व्यक्ति विशेष की मांग नहीं है, बल्कि देश के लाखों प्राथमिक शिक्षकों के लोकतांत्रिक अधिकार और सम्मान की आवाज है। आज शिक्षक आमदार लिमिटेड टीचर्स, सेकेंडरी टीचर्स के वोटों से चुनकर आते हैं और नेचुरली उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जबकि देश का सबसे बड़ा और सशक्त वर्ग प्राथमिक शिक्षक वर्ग आज भी इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से वंचित है। अच्छा, आपने ये चुनाव आयोग को भी भेजा है, केंद्र सरकार को भी भेजा है, तो आपको क्या लगता है इस कानून में परिवर्तन होगा कि इस कानून को लेकर कुछ आगे बहस छिड़ेंगी, क्या लगता है? हमें विश्वास है कि केंद्र सरकार इस विषय पर अवश्य सकारात्मक विचार करेगी और प्राथमिक शिक्षकों को मतदान का अधिकार प्रदान हो, इसके लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ प्रयासरत है। और मैं सभी प्राइमरी टीचर्स को यकीन दिलाता हूं कि आगे भी हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे, क्योंकि जो शिक्षक देश का भविष्य बदलते हैं उन शिक्षकों को लोकतांत्रिक भविष्य बदलने का भी अधिकार मिलना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ मुदस्सिर अहमद, जिनको आपने सुना है। उनका कहना है कि प्राथमिक प्राइमरी टीचर्स को मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो, इसके लिए वो जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को, केंद्र सरकार को इस बात से अवगत कराया है। अब देखना यह है कि आखिरकार सरकार इस कानून को लेकर क्या कदम उठाती है। जावेद शाह, एएनबी न्यूज, अमरावती।